एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 अदालती फैसले। काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिजलियां गिरा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काज़ी क़ज़ा, उनका बुग़्ज़ या तासुब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ, हर फैसले के साथ खुलकर सामने आ रहा है। अच्छा, क्यों आलिया नीलम साहिबा को नहीं होना चाहिए? जब पहले बेंच ने कह दिया था कि नहीं हो सकता, तो क्या बंदे वापस मिले? तो बंदे वापस सिविलियन सिस्टम को दे दिए गए। नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद रहे। नजर तो ये आ रहा है ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत सारी शिकायतें हैं जिनको वो दूर करने में नाकाम रहे। इतना नाइंसाफी पर मबनी चीफ जस्टिस है कि वो इसको भी सुन रहा है और चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 अदालती फैसले। काजी मोहम्मद फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिजलियां गिरा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। पहला यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मेरी ज़ाती राय है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काज़ी क़ज़ा, उनका बुग़्ज़ या तासुब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ, हर फैसले के साथ खुलकर सामने आ रहा है। और नहीं, वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो पीक पर है। अभी जो आलिया नीलम साहिबा वाला फैसला है, इसमें नथिंग अगेंस्ट आलिया नीलम या नथिंग इन फेवर ऑफ बाक़िर नजफी साहब, शुजात साहब या आलिया साहिबा, बट आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया जी। 2 जज साहिबान हो गए सुपरसीड। शुजात साहब सबसे सीनियर थे, बाक़िर नजफी साहब थे, आलिया नीलम साहिबा तीसरे नंबर पर थी। तो अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फैसला किया है। क्यों आलिया नीलम साहिबा को नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये फैसला किसका है? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो थे कि जब बंदयाल साहब ये बताते थे कि इनको लाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इनको बनाया जा सकता है चीफ जस्टिस, तो बंदयाल साहब का फैसला होता था मेरिट और कुछ पॉइंट्स हैं उनकी बुनियाद पर इनको लाया जा सकता है। मेरिट प्लस सीनियरिटी, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तब डिसएग्री करते थे, लड़ते थे, खत लिखते थे और मुसलसल कहते थे सीनियरिटी बेसिक प्रिंसिपल होगा। उन्होंने अपनी राय तब्दील कर दी हो। हाँ, लेकिन तब वो बाकायदा लड़ते थे इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और ये राय जो है वो कभी भी तब्दील हो सकती थी। नहीं, ये राय बंदयाल साहब के जाने के बाद मारूजी हालात में तब्दील हुई है। मारूजी हालात क्या हैं? हमने देखा शहजाद मलिक साहब आए जी, ठीक है, तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए। यहाँ वो बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत नाराज़ थी उनसे, उनके खिलाफ एक मुहिम भी चल रही थी। तो फिर उसके बाद शुजात साहब के हवाले से भी इस तरह की खबरें मौजूद थीं कि ही मे बी ऑफ द सेम नेचर और ही मे बी द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो फिर ये 3 जज साहिबान जो हैं। और देखिए, एक और चीज़ हुई थी, जब आखिरी बार इजलास हुआ तो उस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून, उन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन जो है इसके रूल्स में हम कुछ पार्लियामान में कुछ तब्दीलियाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो तब कहा गया ठीक है, जब नए रूल्स बन जाएंगे तब तक इजलास मौखर करते हैं और बाकी जो जजेस की तकरीरियों के मामलात हैं वो पुराने रूल्स के मुताबिक। सही है। तो अभी नए रूल्स नहीं बने हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पहले आप मुसलसल सीनियरिटी करते थे, अब इसका एक और नुकसान होगा। देखिए, जज साहिबान जो है ना, वो फिर अब लॉबिंग करेंगे मुख्तलिफ लोगों से। ये जो कमीशन में इतने मेंबर्स हैं, इन सब से लॉबिंग करेंगे, ताल्लुकात होंगे ताकि उनके हक में वोट आए। अच्छा, वो 3 जजेस में से वो चीफ जस्टिस बने, तो ये लॉबिंग शुरू हो जाएगी। तो जो सीनियरिटी वहां से उठ के चीफ जस्टिस बन जाए, वो अब प्रिंसिपल खत्म हो गया। अच्छा, मेरिट, ठीक है। तो अब मेरिट जो है वो बाकी उसकी काबिलियत, सलाहियत, एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं है। अब ये जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब का एक नया मेरिट है। तो ये एक पहला प्रॉब्लम है। सही है। और यहाँ पर जाहिर है कि जो शहजाद साहब थे वो क्या कह रहे थे, पंजाब हुकूमत उनकी बात नहीं मान रही थी। पंजाब हुकूमत NTPTI। तो शहजाद साहब को जब वो कहते थे कि जनाब ये इंसानी दहशतगर्दी अदालतों के जजेस के लिए आप पैनल दे दें, हम लगाएंगे। आप क्यों लगाएंगे भाई? हुकूमत क्यों लगाएगी, अदालत लगाएगी।
तो शहजाद साहब ने लगा दिए। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जनाब आप पैनल देते हम लगाएंगे। सही है। तो ये काम हो रहा था। तो ये पहला फैसला काजी फैज ईसा साहब का। अब आलिया नीलम साहब केसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुनने जा रहे थे और वो लगाएंगे भी हुई जी। अच्छा, तो ये काम हुआ। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है? दूसरा काम काजी फैज ईसा साहब ने ये किया कि जो मिलिट्री अदालतों वाला मामला है उसमें 6 जज साहिबान बल्कि 7 जज साहिबान उनका एक बेंच बना के वहां ये केसेस सुने जाएंगे। ठीक है। तो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब का केस था कि शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। सही है। गालिबन अक्टूबर था पिछले साल का 23 का, जिसमें यह फैसला दिया गया कि नहीं हो सकता। मुत्तफिका फैसला था। अपील आई, अपील में 5-1 से फैसला आया कि उस फैसले को हम कलअदम करार दे रहे हैं। ठीक है। तो लटक गया मामला, केस अभी चलना था। ये जो मामला लटका ये थी गालिबन दिसंबर की 14 तारीख। उसके बाद अगला काम क्या हुआ है? अब बेंच बना है। ठीक है। कमोबेश 7 महीने के बाद। सही है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये लोग 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं। ठीक है। 9 मई को 1 साल 2 महीने कमोबेश 1.25 साल हो रहा है। अब भी इस बात का फैसला हो रहा है कि ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी वो जो 1.25 साल भुगत चुके वो किस बात की सजा है। ठीक है। और दूसरी चीज, अदालत को एक चीज हिम्मत करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि जनाब जब पहले बेंच ने कह दिया था कि नहीं हो सकता तो क्या बंदे वापस मिले? तो बंदे वापस सिविलियन सिस्टम को दे दिए गए? नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद रहे। सही है। फौजी अदालतों के पास रहे। तो ये तो वैसी तौहीन अदालत थी। फिर उसके बाद जब ये फैसला आ गया तो फिर इस फैसले पर अब भी मामला चूंकि स्टे था, अटका हुआ था, अब उसके बाद ये बेंच सुनेगा। ठीक है। अच्छा। इस बेंच में शाहिद बिलाल हसन साहब शामिल हैं, मुसरत हिलाली साहिबा, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, वो नहीं है। बाकी अब ये जो बेंच है, इस बेंच की अगर आप अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, मंदो खेल साहब इसमें आ गए, इसको देखें आप तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, सीनियर हैं। इरफान सादत साहब इसमें शामिल है, तो नईम अख्तर अफगान साहब भी गालिबन इसमें शामिल है। तो ये जो 7 जजेस हैं ये सब के सब बाकी जजेस के मुकाबले में जूनियर जजेस हैं। अच्छा। एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट है, 9 मई है, फौज है, मिलिट्री ट्रायल का मामला है। सही है। दूसरी जानिब ये मामला दे दिया गया है जूनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो यहां पर जब जज तो जज होता है ना, हाँ, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं, लेकिन केस कितना बड़ा है। जवाद ख्वाजा साहब की डिमांड थी कि अब ये मामला बहुत बड़ा है, इस मामले को 9 जज साहिबान सुने कम अज कम। तो वो 9 वाली डिमांड पूरी नहीं हुई, 7 कर दिए गए हैं और 7 के साथ जूनियर मोस्ट हैं। इन जूनियर मोस्ट को और बेंच की फॉर्मेशन को देखते हुए मैंने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर दोस्तों से रब्ता किया। मैंने कहा जैसे नून लीग करती थी ना हर बार, हम ख्याल जजेस, बेंच फिक्सिंग, तो मैंने कहा ये बताइए कि ये क्या है। उन्होंने कहा ये हम ख्याल नहीं है, ये शदीद हम ख्याल जजेस हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा अब ये फैसला कि मिलिट्री ट्रायल कर लो, ये फैसला भी आ सकता है। अच्छा। ये केस इस जानिब हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। अदालत ने तो ये कहा था ना कि आपका जो भी फैसला होगा आप हमसे पहले इजाजत लेंगे। जी, लेकिन वो तो रुका हुआ है। अब अदालत इजाजत दे सकती है कि अब आप चलाइए, आप चला सकते हैं। और तो ये भी ये कानूनी है। तो ये भी हमारे सामने मुमकिन तौर पर होता हो जा रहा है। 9 मई के केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वगैरह और कुछ रहनुमा भी हैं, तो ये उनके खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी है। तो काजी फैज ईसा साहब का दूसरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और ठीक है। अलावा जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला, और जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है कि रिटायर्ड जज साहिबान, एक ऑर्डिनेंस आया जी, उस ऑर्डिनेंस के जरिए यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार होगा कि वो रिटायर्ड जज साहिबान के ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट करें, वहां पर केसेस भेज सकते हैं। खासतौर पर पंजाब के मामलात हैं। अब सबसे ज्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब से जीती हैं। पंजाब से ये सीटें गई तो किसके हाथ से जाएंगी? पीटीआई के हाथ। नून लीग अगर गई तो नून लीग के हाथ से जाएंगी। नून लीग के हाथ से सीटें गई तो नून लीग की हुकूमत गई। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पर इल्जाम है कि इन्होंने नून लीग को जितवाया फॉर्म 47 पे, उसकी डिमांड हमें पूरी होती नजर आ रही है। क्योंकि काजी फैज ईसा साहब जो फुल कोर्ट में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि वो या तो यूं बैठे होते हैं या फिर वो यूं बैठे होते हैं या फिर वो यूं बैठे होते हैं। वो काजी फैज ईसा साहब खुद सरबराही करेंगे। 5 जज साहिबान हैं, 5 शदीद हम ख्याल जज साहिबान हैं। तो वहां पर ये केस सुना जाएगा। और काजी फैज ईसा साहब ये कह चुके इससे पहले वाली समाअत में
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो ट्राइब्यूनल बनाए। आइन में छोटी सी लाइन लिखी हुई है, टू अपॉइंट जजेस फॉर द ट्राइब्यूनल। ठीक है, या टू अपॉइंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, ये गालिबन लाइन है। तो काजी फैज साहब कह चुके कि आइन में है, शिकायत ही आपके खिलाफ है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो काजी फैज साहब जो हैं वो इसमें बाकी जज साहिबान को छोड़ के बाकी जज को लेकर खुद सरबराही करने बैठे हैं, और वो ये बता चुके मामला बड़ा है ना। तो बात यह है कि इस मामले में आए ना, ये इलेक्शन का मामला, ये सबसे बड़ा मामला है इस मामले में, और इसको तो साथ में सुन लें आप, मखसूस नशिस्तों से जुड़ा हुआ ही मामला है, आप साथ में सुन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त साथ में सुन लें। तो काजी फैज ईसा साहब जो कुछ कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से बुग़्ज़ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुझे एक और प्रॉब्लम है इसमें, जब इमरान खान ये कह चुके और ये नजर आ गया कि हमारे केसेस आप ना सुने, नहीं, कि फैजाबाद धरना वो था एस्टैब्लिशमेंट का करवाया हुआ, ये बात हुई। फिर उसके बाद काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया इमरान खान ने, का वो ऊपर से आया था, यानी बाजवा साहब ने भिजवाया था। ठीक है, तो काजी फैज ईसा साहब फैजाबाद धरना के इसके फैसले में देखा था आपने समात में, जब वो कहा गया नाम तो लिखे शौकत अली सिद्दीकी साहब से, तो उन्होंने कहा जी फैज हमीद का नाम लिखवाया गया। फिर उसके बाद जब जनरल बाजवा का भी नाम लिखवा दिया, उन्होंने कहा जनरल बाजवा का नाम निकालें, ये क्यों लिख दिया बेनिफिशरी। हाँ, तो काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो जिन्होंने करवाया था उनके खिलाफ रेफरेंस, अगर ये इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस ला चुकी थी, सही है, तो फिर काजी फैज साहब जो असल रेफरेंस लाने वाले थे उनके खिलाफ जाएं। वो तो अब भी निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जाहिर है कि इस तमाम चीज़ के नतीजे में मेरी राय ये सब कुछ रेफरेंस की वजह से हो रहा है, वो अपना फर्ज है वो नहीं निभा रहे। देखिए, मुझे बताइए ना कि आपको अदालत की समाअत देखते हुए क्या नज़र आता है? नज़र तो ये आ रहा है ना कि काजी फैज ईसा साहब से बहुत सारी शिकायतें हैं जिनको वो दूर करने में नाकाम रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं आपसे यही करूं कि साफ तौर पर एक बुग़्ज़ है, मेरी राय में ये बुग़्ज़ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनका नज़र आ रहा है, और ये ऐसे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। और काजी फैज साहब सबसे बड़ा केस जो मखसूस नशिस्तों वाला है, ये तो सुनने का इख्तियार ही नहीं रखते, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अच्छा, ये फैसला हो गया, नून, पीपी और एमक्यूएम वगैरह को ये सीटें मिल गई, तो क्या होगा? तरमीम से काजी फैज ईसा साहब मौजूद, तो काजी फैज ईसा साहब को तो ये सुननी नहीं चाहिए, लेकिन इतना नाइंसाफी पर मबनी चीफ जस्टिस है कि वो इसको भी सुन रहा है और चल रही है। अच्छा, क्या पता वो तरमीम की ख्वाहिश न रखते हो, एक्सटेंशन की। ये हसनात मलिक साहब की खबर थी कि काजी फैज साहब तौसी की ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन एक एक मामले पर ख़त लिखना, अदालत में एक एक चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर बयान कर देना, ये काजी फैज साहब का खासा है, उनकी तबीयत है। इस मामले पर उन्होंने कोई बात की अभी अब तक तो नहीं की। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।